नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने के लिए जो इस बार होली का जो त्यौहार आ रहा है, रंगों का फाग का जो त्यौहार आ रहा है, वो इस बार भट्टू वासियों के लिए, जी हाँ, भट्टू मंडी और भट्टू गांव वासियों के लिए बड़ा ही अनूठा और अनोखा होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इस बार होली और फाग पर्व की। तो जैसा कि आप सभी ने वृंदावन का होली का फाग का नज़ारा आज तक केवल देखा है और सुना है, उसकी एक कॉपी इस बार भट्टुकला श्री कृष्ण गौशाला में करने का प्रयास श्री कृष्ण गौशाला कमेटी की ओर से किया जा रहा है। और आज हम आपको मिलवाने ले चलते हैं श्री कृष्ण गौशाला के वर्तमान के प्रधान पद पर आसीन है श्री ब्रह्मानंद जी गोयल, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसे सेवा भाव से भरे हुए इंसान हैं जिन्हें कभी भी आप किसी भी सामाजिक सेवा के लिए कहीं भी याद कीजिए, तुरंत अगले पल के लिए हाजिर होते हैं। बात करो चाहे गौ सेवा की, बात करो चाहे किसी भी धार्मिक पर्व की, या आप बात करो उन्हें किसी भी प्रकार के कोई भी कार्यक्रम की, हमेशा अपना सब कुछ छोड़कर समाज के लिए तत्पर रहते हैं। पिछले समय से आपने देखा होगा, काफ़ी वर्षों से जब से इनको रेलवे परामर्श समिति का सदस्य बनाया गया था, तो अनेक ट्रेनें और अनेक कार्य रेलवे स्टेशन पर इन्होंने ऐसा किया कि आज हमारा रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर बनने जा रहा है। और इस बार गौशाला में जो होली का पर्व मनाया जा रहा है वो अपने आप में एक अनूठा होगा, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम उन्हीं से प्राप्त करेंगे। हम ले चलते हैं श्री ब्रह्मानंद जी गोयल से। राम राम प्रधान जी। सभी से मेरी तरफ से सभी को राम राम। प्रधान जी, इस बार पूरे मंडी में हुआ अल्लाह है कि इस बार होली पर श्री कृष्ण गौशाला में आप एक कार्यक्रम करने जा रहे हो। सबसे पहले हमें उस कार्यक्रम के बारे में आप हमें जानकारी दे, फिर हम आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। ये अब की बार एक सभी मंडी निवासियों का, गांव वासियों का एक सौभाग्य है कि अब की बार एक होली का ऐसा रूप बनाने जा रहे हैं कि जैसे आपको वृंदावन में इसकी फीलिंग आएगी। सभी इसमें हर एक प्रकार की झांकियां हैं, रंग बिरंगे रंग है और गुलाब के फूल हैं। और इस भांति इसी में गौशाला में ये होली का त्यौहार इसलिए रखा गया है, नहीं त्यौहार तो कहीं भी बना लो, लेकिन श्री कृष्ण जी की जन्म, कृष्ण जी की गौओं से बड़ा भाई प्रेम था, इसलिए हमने अब की बार ये गौशाला में होली का त्यौहार रखा। जिससे मेरा ये भी निवेदन है सभी ग्रामवासियों से, मंडी निवासियों से, कि होली का पर्व का मतलब होता है कि किसी के किसी भावना हो, किसी से गलत भावना ना रखें, प्रेम भाव रखें, और किसी से कोई गलती हो तो उसमें होली का त्यौहार का ही मतलब है कि उसमें ये भूल जाएं और आपसी भावना और वह प्रेम रखें। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है जी कि ये अब की बार पूरी धूमधाम से होली का त्यौहार श्री कृष्ण गौशाला में 4 मार्च को मनाएंगे सुबह 6 बजे। तो सभी से निवेदन है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गौ भक्त पहुँचे। ये जो गौशाला के अंदर जो ये होली का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें फूलों की होली होगी, रंगों का आप बता रहे हो कि बड़ा ही सुंदर सुंदर महकते हुए रंग होंगे, गौ माता के साथ सभी भट्टू मंडी और भट्टू गांव के सभी धर्म प्रेमी इसमें उत्सव में भाग लेंगे। तो ये विचार आपको कैसे आया कि ये उत्सव हम होली का जो उत्सव है वो गौशाला प्रांगण में मनाएं? ये हमने ये सोचा है, जैसे वृंदावन हर एक आदमी के लिए वृंदावन जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि ये वृंदावन की होली है तो हमने ये सोचा कि इनकी फीलिंग अब की बार कृष्ण गौशाला में ही दिखाएं, क्योंकि गौशाला के अंदर कृष्ण जी भगवान साक्षात रूप में प्रकट रहते हैं। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम वृंदावन में ही आ चुके हैं, और इससे अपने एक दूसरे की गौशाला का, एक गाँव के प्रति प्रेम बढ़ता है। जो भी मेरे गौ भक्त आते हैं तो उनका गौशाला में प्रेम बढ़ता है, तो आपसे भाईचारा बनता है। और मेरा भी उनसे यही निवेदन है कि सेवा भावना ही सबसे बड़ी चीज़ है। गौशाला में आए तो गौशाला में चाहे पैसे की बात नहीं होती, सेवा भावना बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, गलतियां काम करने वाले से ही होती है तो वो मिलजुल के दूर भी हो जाती है। तो जो सभी प्रेमियों से यही निवेदन है कि गौशाला में सेवा भावना से आए और अपना काम करके, जैसे गौ माता जो कृष्ण भगवान उनसे ही प्रकट होते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। प्रधान जी, इस बार आपने अभी हाल ही में एक शिव महापुराण कथा का आयोजन वहां पर किया था, और बहुत ही गजब, ये पूरे क्षेत्रवासियों के लिए चर्चा का विषय रही थी। इतनी कथाएं आसपास की गौशालों में, गाँवों में चल रही थी, लेकिन भट्टुकला में अलग ही एक ऐसा नजारा हमें देखने को मिला। इतनी भीड़, इतने श्रद्धालुगण दूर दूर से पहुंचे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतने की बार जो कथा करी, हमारा इतना प्रेम गांव वालों ने, मंडी वासियों ने इतना प्रेम दिया
कि कथा के अंदर एक रूप ही बदल गया कथा का। इतने नाचना घूमना, कथा के अंदर लोगों ने इतना शौक दिया। कृष्ण गौशाला के अंदर इतनी गौओं की सेवा की, गौशाला की सभी कमेटी ने, सभी वर्करों ने और सभी मेरे गांव के वासियों ने, मेरी माताओं ने इतना योगदान दिया कि एक गौशाला की कथा यादगार कथा रह गई। उड़ेगा रंग अबीर और गुलाल, हरे पीले नीले हो जाओगे रंगों से लाल। तो आप सब हो जाइए तैयार। ये है ब्रह्मानंद जी गोयल जो आपको निमंत्रण कर दे रहे हैं कि आने वाली 4 मार्च को सुबह 6 बजे आप सब श्री कृष्ण गौशाला प्रांगण में पहुंचिएगा और होली के उत्सव का, वृंदावन का नजारा आप बट्टू से लेंगे। और आप पूरे क्षेत्रवासियों के लिए अपना क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या निमंत्रण देना चाहते हैं, वो और हमारे क्षेत्रवासियों को अपने इस वीडियो मैसेज के माध्यम से दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुगण, धर्म प्रेमी उस दिन पहुंचे। और इस कार्यक्रम में कौन कौन आ सकता है, इससे मेरा मतलब कि ये केवल गौशाला कमेटी के लिए है या महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी धर्म प्रेमी उसमें भाग ले सकते हैं? ये प्रोग्राम सभी के लिए है। मेरी माताओं, बहनें, बच्चे, सभी गांव के, मंडी निवासी, गांव निवासी, कोई भी सी गौशाला, ये तो एक गौशाला सभी की गौशाला है, सभी के सहयोग से ही चलती है। मेरा तो यही निवेदन है कि वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और भाईचारा कायम रखे, किसी प्रकार की शरारत ना हो, क्योंकि वहाँ मेरी माताएं, बहनें सभी आएंगी। तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गौशाला में पहुँचे और अपना जिस तरह कथा महाप्रभु कथा कराई थी उसमें अपने ने एक दिखाया। लोग आज भी तारीफ करते हैं कि भट्टू में ऐसी गौशाला कथा कराई तो एक यादगार कथा बन गई। तो एक होली का त्यौहार भी मैं जाता हूँ कि लोग वृंदावन की याद आने लगे भी। आज हम श्री कृष्ण गौशाला में गए तो हम तो वृंदावन ही जाके आ गए, हमारे को तो कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो मेरा तो एक बार बार ये निवेदन है कि 4 मार्च को सुबह 6 बजे गौशाला में पहुंचे। फूलों की जो होली है वो प्यार, आपसी सद्भावना, मेल मिलाप और मिलन का होली का उत्सव होता है। सभी को एक दूसरे से मिलाने का उत्सव है। और आपने इस उत्सव पर इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने का जो आप लोगों ने सोच रखी है, उसके लिए हम समस्त आपकी गौशाला कमेटी का धन्यवाद करते हैं। और आपका जो मैसेज लगातार हम देख रहे हैं कि विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न ग्रुपों में और पूरी मंडी के अंदर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपका एक संदेश भी है कि कोई नशा करके वहां ना पहुंचे। और इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि ये भी आपकी एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कुछ एक शरारती तत्व होते हैं जो होली के त्योहार पर नशा इत्यादि कर लेते हैं और जिससे ये भंग हो जाती है शांति। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद ब्रह्मानंद जी। धन्यवाद आपका, चैनल का, और सभी आपके देखने वाले को, सभी को मेरी राम राम।